इसके द्वितीय पाठ पूरा चुके थे। द्वितीय पाठ के बाद अभ्यास में मैंने आपको बताया था कि इधर कठिन शब्दार्थ उच्चारणम कुरुत की जगह कठिन शब्दार्थ लिख करके इन सभी शब्दों को कॉपी में लिख लेंगे और शब्दार्थ लिख लेंगे। अब आज हम लोग उसके आगे का अभ्यास करने चल रहे हैं, से इनको देखते चलेंगे। यहाँ हुआ है और पहले के क में लिखा हुआ है प्रश्न में चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्राणि दृष्ट्वा उच्चारयत मतलब चित्रों को देख करके जो पद लिखे गए हैं उनको उच्चारण कीजिए। जो शब्द हैं इनको पद कहते हैं। जो शब्द यहाँ दिए गए हैं इनको बोलना है। सूचिका, देखें सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। फिर से इनको बोलेंगे सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। इनको आप ध्यान से सुने तो आकारांत अंत में आ रहा है और बच्चों ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। सूचिका, सूचिका का मतलब होता है सुई, सुई और धागे से कपड़ा सिला जाता है। पिपीलिका, पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी, पिपीलिका का अर्थ है चींटी। फिर उसके आगे लिखा है कुंचिका, कुंचिका का अर्थ है चाबी। फिर है द्विचक्रिका, चित्र देखकर आप स्वयं इसका अर्थ समझ जाते हैं। द्विचक्रिका का अर्थ है साइकिल। उत्पीठिका, उत्पीठिका मेज को कहते हैं। और मक्षिका, मक्षिका का मतलब है मक्खी। फिर है अग्निपेटिका, माचिस दिया सलाई। मापिका, रूलर जिससे हम नापते हैं या रेखाएं खींचते हैं। इधर है वीणा, वीणा एक यंत्र है, हिंदी में भी उसको वीणा ही कहते हैं, वाद्य यंत्र है, इससे बजाने के कार्य में आता है। तो सूचिका सुई, पिपीलिका चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस या दिला सिलाई, मापिका मतलब रूलर स्केल, और वीणा मतलब है वीणा बजाई जाने वाली। इस तरह से इन शब्दों को आप अच्छे से बोल बोल करके पढ़ें और इनको लिख भी लें, इनको लिख लें। अभी तो आपके पास कुछ उपलब्ध है नहीं क्योंकि बाजार बंद है। इनका आप चित्र भी बना करके कॉपी में लगा सकते हैं और उसके नीचे उसका नाम लिख सकते हैं, तो उससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। और कुछ बच्चे फोटोकॉपी करा करके चित्र को काट कर चिपका करके वहां पर हाथ से उसका नाम लिख लेते हैं, इससे उनका अभ्यास हो जाता है। तो ये कुछ चित्र हैं जिनका हम देख करके संस्कृत में नाम उसका सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं। दूसरा, मैंने आपको पहले पाठ में ही समझाया था कि बच्चों अगर वर्णों को एक में मिलाना और अलग अलग करना हम सीख जाएंगे तो आगे के अभ्यासों में बिना किसी परिश्रम के हम अच्छे से इनको करते जाएंगे। जैसे प्रथम पाठ में भी था यही अनुदेश, द्वितीय पाठ में भी देखिए लिखा है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, मतलब वर्णों को मिला करके पद को कोष्ठक में लिखिए। जो बॉक्स बना है उसके अंदर एक पद या एक शब्द जो बन जाता है उसको लिखना है। तो बहुत सारे वर्ण अलग अलग करके दिए गए हैं, इनको हमें मिलाना है और मिला करके एक में लिखना है। जैसे यहाँ पहला देखें, वहां से शब्दों को लिख लेंगे कॉपी में इस तरह से और ये का निर्देश दे देंगे वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, ये निर्देश लिख दिया मोटे पेन से। उसके बाद फिर ये अक्षर अलग अलग वर्ण है उनको मिलाकर लिखा। जैसे क में उ मिला दिया तो कु बन गया, र में उ नहीं, र में अ नहीं, र में उ मिलाना होगा, र में उ मिलाना होगा। ये
र में हम र में उ मिलाएंगे और त में अह मिलाएंगे तो कुरुतः शब्द बन जाएगा। र में उ मिला दिए रू हो गया, त में अह मिला दिए ता हो गया। इसी तरह उदाहरण देख करके अब हमें यहाँ मिला करके शब्दों को लिखना है। देखें, उ है, उ स्वर ही है, स्वर तो अकेला ही रहता है, इसलिए हमको स्वर में उ लिख देना है। फिर द में य मिलाना है, द में य मिला करके हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, या विद्यालय जैसे लिखते हैं, इस तरह से हम द में य मिला करके लिखते हैं। द में य मिला करके हमें लिखना है तो हम द लिखेंगे और य लिखेंगे। ये दे हो, दे में फिर य में आ की मात्रा लगाएंगे, ये आ की मात्रा लगाएंगे। फिर द्या एक साथ हो गया। अब न में ए की मात्रा लगा देंगे, न में ए की मात्रा लगा देंगे, उद्याने, क्योंकि यहाँ द में कोई मात्रा नहीं थी इसलिए वह जाकर के यह में मिल गया। अगर स्वर नहीं रहता है तो अगले व्यंजन से वह वर्ण मिल जाता है। अब यहाँ स के बाद कोई स्वर नहीं है, थ है, तो स जाकर के थ में मिल जाएगा। फिर थ में आ स्वर आ जाएगा, आ स्वर आ गया। फिर ल में था एक साथ हो गया, ल में ह्रस्व ई आएगा तो ह्रस्व ई की मात्रा इस तरह से लग जाएगा, ली हो गया। क में आ आएगा तो क लिख करके आ स्वर मा की मात्रा लगा दी हम लोग, तो इस तरह क्या बन गया, स्थालिका। यहाँ बन गया उद्याने, ये पद बन गया स्थालिका। इसी तरह से आगे देखें, घ में अ मिलाना है, घ में अ पूरा मिला दिए, इस तरह से ये हलंत गायब हो गया यहाँ। फिर ट में ई मिलाना है, ह्रस्व ई मिलाना है, ट में ई मिला दिया हमने। और क में फिर आ मिलाना है, क में आ मिला दिया। अभी इनको हम एक में जोड़ दिए, सम्मेलन कर दिए, इनका अब ये शब्द बन गया घटिका। उद्याने मतलब बगीचे में, स्थालिका मतलब थाली, घटिका मतलब घड़ी। अब देखें यहाँ स में त है, स त में मिलेगा क्योंकि कोई स्वर नहीं है, र और त के बीच में भी कोई स्वर नहीं है, तो स मिला। देखो त में त मिला, र में त और र मिल करके त्र बन जाता है, इसी में स भी आकर के मिल जाएगा। और र में तब जब र में मिलेगा तो उसमें ई की मात्रा बड़ा दीर्घ ई आ जाएगा, मतलब ये इतना एक साथ हो जाएगा, स्त्री। ये अब ल में ह्रस्व ई आएगा, ल में ह्रस्व ई आ गया। फिर देखें ङ अकेला है, ङ को अकेला छोड़ा। इसके बाद ग है, अगर पांचवा अक्षर स्वर विहीन होता है तो उसके आगे जो व्यंजन रहेगा वो नीचे आ जाएगा। अब ङ के बाद ग यहाँ पर आ गया, इसमें स्वर नहीं है गम के। और फिर लिंग के बाद अह है, तो अ पूरा आ गया, हलंत नहीं, हलंत हट गया यहाँ से। अह का मतलब हलंत हटा देना, तो हलंत हटा दिए, पूरा अ आ गया। अब फिर हम लोग अ के बाद ऐसे विसर्ग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो गया, स्त्रीलिंग है। कोई स्त्रीलिंग शब्द है तो कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द। अब इसके बाद आगे देखें, अच्छे से देखते चलो बच्चों, तो एकदम सीखने में बहुत अच्छा लगता है। म में आ, म में आ, प में ह्रस्व ई, प में ह्रस्व ई, फिर क में आ, क में आ मिला दिए, बन गया मापिका। क्या बन गया, मापिका। कितनी अच्छी तरह से आपने बनाया इसको। तो इधर हो गया उद्याने, स्थालिका, घटिका, स्त्रीलिंग है, मापिका। इस तरह हम शब्दों को एक में करके मिला करके लिख सकते हैं। इनको अलग अलग हैं तो एक में मिलाने को कहा जाता है वर्ण संयोजनम। इसको हम लोगों ने वर्ण संयोजन कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, वर्ण संयोजन कर दिया। तो वर्ण संयोजन करने के साथ साथ इस तरह हमने इसको बना करके लिख लिया, वर्ण संयोजन करके यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं। अब इसका उल्टा है, यहाँ पर लिखा है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। दूसरे का ख नंबर एक्सरसाइज है बच्चों, ये देखें दूसरे अभ्यास का ख नंबर एक्सरसाइज, ये लिखा हुआ है आपके बुक में।
यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है आंखा नंबर साइज, लिखा है पदों का वर्ण विच्छेद बताइए। एक को बता करके लिख दिया है, उसके बाद आगे का बताइए कि आप खुद लिखिए। यथा का मतलब होता है उदाहरण दे रहे हैं, इसी तरह से आपको कार्य करना है। तो चलो सीखते हैं हम सब कैसे कर रहे हैं। कहा कि जैसे कोकिले शब्द था, तो पहले हम को सीखेंगे। को में क में ओ है, तो क लिख करके ओ लिख दिया तो को हो गया। अब फिर की को सीखा हमने, की को सीखा तो क में ई है, और ले में देखा क्या है, ले में ल में ए है। इस तरह क में ओ मिलाकर को हो गया, क में ई मिलाकर की हो गया, और ल में ए मिलाकर ले हो गया। इस तरह ये वर्णों का विच्छेद हो गया, वर्णों को अलग अलग कर दिया। अब हम इसी आधार पर बाकी वर्णों को भी अलग अलग करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर पहले है चटके में 3 शब्द च। अब च को लिखेंगे हम, च में हलंत है नहीं, यहाँ हलंत हटा दिया गया है, तो समझो उसमें आ गया है, च हो गया है। क्या हो गया, ये च हो गया। अब देखो ट इसी तरह बताना है, ट में हलंत में आ गया तो पूरा ट हो गया, ये हो गया ट। अब फिर देखो के है, यहाँ पर के है तो क्या करेंगे हम, के है तो क लिखेंगे और क में ए स्वर आ जाएगा, क में ए की मात्रा क्योंकि लगी है, तो क्या हो गया के, क्या बन गया है च ट के। इस तरह मिलकर चटके बनेगा। अब देखें आगे इसी तरह से, यह है धा। क्या लिखा है, धा। धा कैसे लिखेंगे हम, पहले ध, इसके बाद आ, धा बोल रहे हैं तो ध में आ है, आ की मात्रा आप कहते हैं लगा है, तो हो गया धा, बता दिए। अब हमें वी बताना है, तो वह में क्योंकि मिला है सब में, इसलिए बीच में प्लस का निशान लगाते जा रहे हैं, सबको जोड़ना है। वह में ई, ह्रस्व ई, इस तरह से है वह में, तो ये हो जाएगा वी। फिर का, क्या बोल रहे हैं, का, तो क है और क में आ है और ये विसर्ग भी लगा है, अब इसको हम कह देंगे काह। क्या कह देंगे, काह। तो ये हो गया धाविकाह, सबको एक में मिला दिए तो धाविकाह। चटके मतलब 2 गौरैया, कोकिले मतलब 2 कोयलें, और धाविका मतलब बहुत सारे दौड़ने वाली लड़कियां या कोई महिलाएं। धाविका मतलब जो दौड़ते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है धाविका। अब कुंचिका शब्द को देखेंगे, कुंजी चाबी जिसको कहते हैं। अब क में उ है, देखो ध्यान से, क में उ है, एक वर्ण को, एक को देख लिया, इसको कु है। फिर देखो य में च मिला हुआ है, इसका मतलब य है और उसके साथ च है, बीच में कोई स्वर नहीं है। ची बोलते हैं, कुंची, ची मतलब च में ई, च में ई, तो च में हम ई मिला देंगे। अगर मुंह से हम उच्चारण करेंगे बच्चों अच्छे से, तो खुद बता दे रहा है कौन अक्षर पहले है कौन बाद में है। तो इस तरह से ची, ये वो कुंची। अब का लिखना है अपने को, तो ये क में आ है, इस तरह लिख दिए, तो क्या बन गया, कुंचिका। इस तरह से अलग अलग करके बता दिए। अब आगे देखें, ध्यान से देखते चलें, खूब अच्छा समझ में आएगा और बड़ा अच्छा लगेगा इसको बनाने में। खट्वा, इसमें ख में अ है, ख में अ है, और ट में कुछ नहीं है, तो इसको अलग भी ट लिख सकते हैं, या वह का साथ भी कोई मिलाकर बता सकता है। ट है, इसके बाद फिर वह है, वह में आ है, इस तरह से इसको हम मिला दिए, क्या बन गया, वाह। खट्वा मतलब होता है चारपाई, खट्वा का मतलब होता है चारपाई। है, ट है, वाह। कोई कोई ट और वाह मिला दे, जोड़ दे तो एक साथ कर सकते हैं, या अलग से भी आप बता सकते हैं। आगे देखो, छुरिका शब्द दिया गया है। अब छुरिका शब्द को, पद को अलग अलग करते हैं। यहाँ पर छ है
और छ में ऊ है। देखो अब इसको अगर हम एक साथ मिला देंगे तो छु इस तरह से हो जाएगा। अब फिर जोड़ना है री को उसके साथ। र में ई है, छोटी ई जिसको आप कहते हैं ह्रस्व इकार, तो ये हो गया री। उसके बाद इसको जोड़ना है का मतलब क में आ, ये मिला दिया हम, बन गया का। इसको जोड़ दिए, क्या बन गया? छुरिका। छुरिका मतलब छुरी या चाकू। इस तरह से देखे हमने इसका अभ्यास बड़े अच्छे से समझ करके कर लिया, कोई मुश्किल नहीं आया। तो इसी तरह से हम अभ्यास को अच्छे से समझकर करते चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से हम उसको पूरा भी कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको दूसरे वाले अभ्यास को यहाँ कर लिए बच्चों। अब हम तीसरे अभ्यास की करते हैं, अच्छे से देख लेंगे फिर से इसको। यह है उद्याने स्थालिका घटिका स्त्रीलिंग मापिका। और दूसरा फिर चटके को अलग किया, भाविका को अलग किया, कुंचिका को अलग किया, खट्वा को अलग किया और छा को अलग किया। इस तरह से ये दूसरा अभ्यास हम लोगों ने कर लिया। अब तीसरा अभ्यास सीखते हैं। ध्यान से देखें अच्छे से, तीसरा अभ्यास किस तरह से होगा। बहुत ही प्रसन्न होकर काम कीजिए, खूब मन लगेगा और समझ में आएगा। ये चित्र बने हैं बच्चों, इन चित्रों को आपने पढ़ा है द्वितीय पाठ में, तो ये आपको स्मरण दिलाने के लिए ये चित्र कुछ बनाए हैं, कुछ नए भी दे दिए हैं कि आप इनको देखकर सीख जाओ कि इनको क्या कहते हैं। एक आध नए हैं, बाकी सब आपके पहले पढ़ाए हुए शब्द हैं। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे हुए चित्र ले लिए हैं, बना दिए हैं। तो इस तरह आप भी चित्र बना सकते हैं, या अभी तो दुकान बंद है, खुलती है तो फोटोकॉपी कभी करा करके उसको काट कर चिपका देते हैं, जिससे आपको सुविधा होती है, बनाना नहीं पड़ता। इस तरह से पहला देखिए चित्र जो है, इसको क्या कहेंगे आप लोग? इसको हिंदी में मेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेज कहते हैं। इसका नंबर भी डाल सकते हैं जिससे पता चले कि इसको मैंने लिखा है। कमी मेज है, मेज को कहेंगे, अभी आपको सिखाया था, मेज को क्या कहेंगे? एक मेज को अभी आपको मैंने यहाँ पर बताया था, उत्पीठिका। ऊपर उच्चारण करते समय मेज को क्या कहेंगे हम सब? मेज को कहेंगे उत्पीठिका। उत्पीठिका, ये उत्पीठिका शब्द आया हुआ है। उत्पीठिका मतलब मेज। ये देखो बाक संदूक जो बना हुआ है, इसको हम मान लेते हैं ख नंबर है ये। इसको हम क्या कहेंगे? संदूक को कहते हैं पेटिका। क्या कहेंगे? पेटिका। ये सब स्त्रीलिंग शब्द आ रहे हैं। ये देखो अभी आपको बार बार बताया था, ये चिड़िया जो गौरैया दिख रही है, इसको हम ग नंबर कह देते हैं मान लो। इसको क्या बताएंगे? क्या है ये हो जाएगा चटका। आप किसी को नंबरिंग कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये है चटका। अब आगे देखें फिर, ये एक नाव बनी है बच्चों, नाव बनी है। नाव को आप अगर देखें ध्यान से तो इसको हम कह देंगे, नाव को क्या देंगे? नौका। नाव को क्या कह देंगे? नौका। यहाँ पर देखो एक वृद्धा बनी हुई है, वृद्ध महिला है, तो इनको हम लोग कह देंगे वृद्धा। क्या कहेंगे? ध में ध ऐसे लगाएंगे, वृद्धा। और ये देखिए यहाँ स्केल जो रूलर बना था वहां पर माप करने वाला, इसको हम कहते हैं संस्कृत में मापिका। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मापिका। मापिका, इस तरह से। तो इस तरह हम इनको देख सकते हैं किस तरह इनका संस्कृत में नाम है। परीक्षा में इसी तरह से कभी कभी चित्र बने रहते हैं कुछ वस्तुओं के, और उसके नीचे खाली स्थान रहता है, तो आप उनका चित्र देख करके नाम लिखें, यह रहता है करना। तो ये मेज जो है इसको कहेंगे क्या? उत्पीठिका। और जो संदूक है उसको कहेंगे पेटिका। और जो गौरैया है चटका। नाव है यहाँ पर नौका। यहाँ पर वृद्ध महिला है वृद्धा। यहाँ पर मापिका। क्या है ये? मापिका।
इस तरह से इनको करके कार्य हम पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं बताई गई है। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत सारे शब्दों को आप स्वयं करते जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं आएगी, बस समझने की जरूरत है। जैसे देखो बच्चों, प्रथम पाठक के शब्द रूपों में और द्वितीय पाठक के शब्द रूपों में थोड़ा सा अंतर आएगा, जिसको कि हमें ध्यान देना है। पहले पाठ में हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अकारांत पुल्लिंग शब्द। और इस बार हम द्वितीय पाठ में पढ़ रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। वे शब्द जो आकारांत हैं और स्त्रीलिंग है, तो इनके रूप अलग होते हैं। तो उसमें याद करें तो कहे थे बालकः, बालकौ, बालकाः, शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः, कृषकः, कृषकौ, कृषकाः। लेकिन आकारांत जो स्त्रीलिंग रहेंगे उनका अलग बनता है। एक जान जाएं तो बहुत आप स्वयं से बनने लगे। जैसे देखें, लता, लते, लताः। लता मतलब एक लता, लते मतलब दो लताएं, और लता मतलब दो से अधिक बहुत सारी लताएं। तो इस तरह हम आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द बनाएंगे। गीता का बनाएं, लता से द्वितीया में लते हो गया, तो गीता का द्वितीया में हमें बनाना होगा। तो लता का द्वितीया में अगर बनाना है तो इसका क्या रूप बनेगा, देखते हैं। गीता, गीते, और यहाँ पर गीता, गीते, और ये हो जाएगा गीता, गीता, गीते, गीता बनेगा। गीता, गीते, और गीता, इस तरह से। अब लता, लते, लताः, गीता, गीते, गीताः, एक दे देता है, दो उसी के बनाना है। तो गीते है तो यहाँ पेटिके है, तो यहाँ गीते का गीता है, तो पेटिके का क्या होगा, यहाँ पर पेटिका होगा। पेटिका, पेटिके, पेटिका हो जाएगा, इस तरह से। फिर खट्वाह है तो जैसे पेटिका है तो पेटिका, खट्वा है तो खट्वा, और पेटिका, पेटिके, खट्वा, खट्वे। सा का ते बनता है, ध्यान देंगे, सा का से नहीं लिख देंगे भूल से। सा का ते और ता ये बनता है। ये वह के अर्थ में सर्वनाम शब्द सा ते ता ये अलग है, इसको याद रखेंगे। अब रोटिके से क्या बन जाएगा, खट्टे से खट्वा है तो रोटिके से यहाँ पर रोटिका, और यहाँ पर हो जाएगा रोटिका। क्या हो जाएगा, रोटिका। तो इस तरह अगर पढ़ें तो सब में एक जैसा आपको दिखेगा। लता, लते, लताः, गीता, गीते, गीताः, पेटिका, पेटिके, पेटिकाः, खट्वा, खट्वे, खट्वाः, सा, ते, ताः, रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। इस तरह से ये शब्द रूप बनते जाएंगे। एक के लिए, दो के लिए, दो से अधिक के लिए। एक के लिए एक वचनम, दो के लिए द्विवचनम, और दो से ज्यादा तीन या उससे अधिक के लिए बहुवचनम का प्रयोग करते हैं। तो पेटिका संदूक, खट्वा मतलब चारपाई, साते ता वह के अर्थ में, रोटिका मतलब रोटी। लता क्रीपर जो चढ़ते हैं, पतले पतले वृक्षों पर जो चढ़ी रहती हैं लताएं। गीता नाम हो सकता है, पुस्तक हो सकती है। इस तरह से ये सब शब्द आप पढ़े हुए हैं, इनका प्रयोग इस तरह से। बालिका, बालिके, बालिकाः, छात्रा, छात्रे, छात्राः, अजा, अजे, अजाः, रमा, रमे, रमाः। इस तरह तमाम शब्द जितने हैं सबके रूप आप चला करके अपने आप इनको बना सकते हैं। एक का अभ्यास हम कर लें। अब इसमें हम अगर 50 भी शब्द दे दें कि बच्चों इन शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप लिखो, तो बहुत अच्छे से आराम से आप लिख लेंगे। कोई भी इसमें आप असुविधा नहीं महसूस करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। केवल अभ्यास का ध्यान रखना है कि इस तरह से हम
उसके जो बताए गए नियम हैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आकारांत शब्द रूप आपके लिए बहुत आसान होगा, खूब अच्छे से समझ जाएंगे। परीक्षा में आए कोई कहे लिखो तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इनका बड़े अच्छे से जैसे देखो लाइन खींच खींच करके आपको बताया गया है कि आप इस तरह से साफ सुथरी लिखावट करेंगे और प्रश्न लिखेंगे, उनके उत्तर लिखेंगे, साफ साफ एक एक लाइन गैप दे देंगे जहां पर जरूरत है, और फिर इनको एक क्रम से लिखते जाएंगे पहले एक पाठ के सभी अभ्यास को। तो प्रथमा पाठ, द्वितीय पाठ, इस तरह से करते चलेंगे। तो आज हमने प्रथमा पाठ का पहले तो बता दिए थे आपको कि शब्द रूप लिखेंगे, और शब्द रूप लिखने के बाद ये कठिन शब्द करके उच्चारण करने वाले शब्द लिखेंगे। उसके बाद आप ये इनके उच्चारण करेंगे, इनको लिख भी लेंगे। फिर अगला वर्णों को मिला करके लिखना और वर्णों को अलग करके लिखना सीखेंगे। फिर जो कुछ यहाँ पर वस्तुएं हैं आकारांत स्त्रीलिंग, इनका आप नाम लिखेंगे नीचे। फिर उसके बाद नाम लिखने के बाद आएगा वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि इस तरह से देखते हुए उन शब्दों को पूरा कर लेंगे तो निश्चित ही आपका कार्य यह पूर्ण हो जाएगा। अब इतना कार्य अवश्य पूरा कर लेना, जिससे कि अगले पीरियड में हम पूरा जो बचा हुआ अभ्यास है उसको आपको अच्छे से समझा दें और द्वितीय पाठ का अभ्यास पूरा हो जाए। तो आज आप इसको वीडियो को देखने के बाद जरूर खूब अच्छे से अपने इस कार्य को कर लेना, और कहीं भी कोई मुश्किल आती है, कुछ आपको असुविधा का अनुभव होता है, तो निश्चित रूप से मुझसे व्हाट्सएप से या फोन से संपर्क करके उस मुश्किल या उस संदेह को दूर कर सकते हैं। और प्रसन्नता के साथ कार्य करते रहो, प्रसन्न रहो। इसको संस्कृत को पढ़ते जाएं, आपके समझ में खूब आता जाएगा, कोई चिंता की बात है। अब हम लोग फिर अगले पीरियड में मिलेंगे। धन्यवाद।